एक लेडी थी जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे। हस्बैंड की डेथ हो गई थी। पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी। तब एक घटना घटी। उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दरवाज़ा खटखटाया। वो देखती है, वो 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समैन था और अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आया था। ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने कह दिया कि देख बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें गलत उम्मीद नहीं दूंगी। तेरी चीज़ें मैं वैसे खरीद तो नहीं सकती, पर 2 मिनट मेरे घर आ। वो घर में बैठाती है और किचन में जाती है और दूध का एक गिलास लेके आती है और कहती है कि बेटा, मुझे लगता है कि तू बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, मैं तेरी और कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा, ये दूध का गिलास तुझे दे सकती हूँ, जिससे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाए। बच्चा दूध का गिलास पीता है और थैंक यू कह के चला जाता है। इस घटना को और 15 साल बीतते हैं। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है। आस पड़ोस वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और जब उनके ऊपर एक सर्जरी होती है, बाद में वह ठीक होके अपनी आंखें खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है और जिसका लाखों का बिल बन चुका है। इस लेडी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो रोने लगती है कि हे भगवान, मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहाँ से पे कर पाऊंगी, मैं ये पैसा कहाँ से दूंगी। और 2-3 दिन वहाँ पर वो इतनी उदासी के साथ बिताती है। वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगूं। आखिर में उसका डिस्चार्ज का दिन आता है। अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा है, बिकॉज उसके कुछ ज़्यादा रिलेटिव नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उसकी मदद कर पाएँ। वो भारी भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन काउंटर पे पहुंचती है। वो सोचती है मैं इनसे क्या बात करूंगी। वो कहती है मेरा बिल दिखाइए। वो बिल देते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए का उसका बिल आया है। वो बिल देखती है पर उनको ताजुब होता है, क्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड एंड उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। यानी वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूध का गिलास दिया। दोस्तों, आज ये लड़का बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है। वो देखता है, ओ माय गॉड, ये तो वही लेडी है जब उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया था। आज ये ऋण चुकाने का मौका मिला है, क्यों ना मैं अपना ऋण चुकाऊं, क्यों ना इसका बिल मैं ही भर दूं। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं, ये दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं वो सब लौट के वापस आते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हम कुछ छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आते हैं। हम हमेशा पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, पर अगर सही में इम्प्रेस करना है ना दोस्तों, तो उस ऊपर वाले को कीजिए, क्योंकि आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है। और ये प्रेजेंटेशन आपका कितना भी सही क्यों ना हो, ये ऊपर वाला सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में खुशियाँ फैलाई जाएं, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना शुरू भी करोगे तो वे खुशियाँ मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में वापस आएगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर बात कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। औरों को खुशियाँ बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अपने आप आएगी। और मैं तो कहता हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे एक स्माइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान आप हो। थैंक यू दोस्तों। तो आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहीं गलती हो गया हो तो उस सुधार के लिए कमेंट ज़रूर करें।